एक दिन मोहन थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मोहन घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मोहन घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मोहन ने देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ उसके घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मोहन ने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मोहन ने तो काफी मोटी और महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी वह ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, वह उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ उसकी कार के नीचे आकर सो गया। उसकी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर वह कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सबके सब सो रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने सोने के लिए रजाई उठाई, उस बच्चे का ख्याल मन में आया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं, मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधपटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधपटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े ढी कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला मिंटू कल रात ठंड से मर गया। उसकी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद उसकी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। स्टोर ऑफ स्टोरीज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। इंसान से अगर इंसानियत चली जाए तो वो इंसान नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से इंसान बनने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए निष्काम कर्म करते हैं। धन्यवाद।